तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी महासंग्राम की खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है। इस चरण में 13 राज्यों की 89 सीटें शामिल हैं। मध्य प्रदेश की एक सीट पर चुनाव रद्द हो गया है, इसलिए 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। कैसा चल रहा है मतदान, अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाताओं से जो अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। नोएडा से संवाददाता रोहन सिंह अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो रोहन से सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो कहां मौजूद है और मतदान का मूड क्या कह रहा है। तो रोहन, आपके पास चलेंगे। रोहन, सबसे पहले ये बताएं आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर अगर हम वोटिंग की बात करें तो क्या हाल है? जी दीपाली, मैं नोएडा के बहुत ही पॉश 15A की का जो बूथ है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों की जो है यहाँ पे उनका वोट है। महेश शर्मा जो सिटिंग MP है उनका भी वोट यहाँ पे है, जिन्होंने सुबह में आके यहाँ पे वोट डाला था। और सबसे खास बात यह है कि बहुत ही अर्बन एरिया ये माना जाता है। सबसे पहले दीपाली मैं आपको अपडेट दे दूँ अब तक का। अभी से 1 घंटे पहले 3 बजे तक का जो अपडेट ऑफिशियल फिगर है पूरे नोएडा की अगर हम बात करें 44% तक वोटिंग हो चुकी थी। अब से थोड़ा वक्त और बीत चुका है, तो हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 50 के लगभग वोटिंग अब तक हो चुकी होगी। धीमी वोटिंग है, लेकिन नोएडा में खासतौर पे जो अर्बन सेंटर्स है वहां हमेशा ही धीमी रहती है। और नोएडा में जो गौतम बुद्ध नगर आता है उसमें नोएडा में अब तक सबसे कम वोटिंग हुई है। लगभग 40% ही वोटिंग हुई है नोएडा के अधिकतर पोलिंग बूथ्स में। तो वोटिंग इस बार काफी धीमी दिख रही है अब तक के लिए तो। लेकिन आखिरी के 2 घंटे अभी बचे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोग, चूंकि अब धूप भी थी पहले, तो अब धूप कम हो रही है तो लोग अधिक से अधिक आएंगे, वोट करेंगे। बहरहाल यहाँ का अगर हम सिचुएशन की बात करें तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें हमने खासतौर पर ज्यादा उत्साह देखा है। हालांकि जैसे जैसे धूप बढ़ी है लोगों में थोड़ा सा उत्साह कम होता हुआ महिलाएं जो देखिए, जो महिलाएं वोटिंग करके आई हैं वो पीछे हम देख रहे हैं फोटोग्राफ खिंचवा रही हैं। आप जाइए उनसे बात करके दिखाएं कि क्या कुछ मुद्दे हैं आज जिन्हें ध्यान में रख के उन्होंने वोट दिया है। हम देख पा रहे हैं काफी उत्साहित दिखाई दे रही हैं, बाकायदा फोटोग्राफ्स भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल दीपाली, हम कोशिश करेंगे इन महिलाओं से थोड़ी देर में हम आपको बात करवाएंगे। लेकिन आपको हम ये बता दें कि इस वक्त अगर मुद्दों की जहां तक चूंकि आपने बात कही है तो मुद्दे यहाँ पे नोएडा के एक अर्बन रूरल मिक्स टाइप के मुद्दे हैं यहाँ पे खासतौर पे, क्योंकि यहाँ पे जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे अपार्टमेंट ओनर्स की जो समस्या है वो है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आप लोग यहाँ पे भी आए हैं, वोट डाल रहे हैं। अगर नोएडा की बात करें, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे, किन मुद्दों पे वोट डाल रही है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर मैं कहूँगी कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो हमारे प्रेजेंट MP हैं वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से टैकल कर रहे हैं। जैसे एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि सुरक्षा एक बहुत बड़ा इश्यू होता है विमेन के लिए, तो वो यहाँ पर इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी गुड। जो मुद्दा है वो है, मैडम आप बताइए कि अब तो आफ्टरनून का समय है, आप आई है वोट के, पहले तो व्यवस्था कैसी दिख रही है और किन मुद्दों पर आपने वोट डाला है, क्या कहना चाहेंगी? नोएडा वासियों के लिए क्या खास मुद्दे रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्यवस्था तो खैर यहाँ बहुत ही अच्छी है, और क्लब की तरफ से, RWA की तरफ से और मे बी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी व्यवस्था बहुत अच्छी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। सारे बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर है, बहुत सारा स्टाफ है जो उनको बहुत आसानी से अंदर लेके जा रहा है। कह रहे हैं कि हम लोग आने में असमर्थ हैं, तो उन लोग को RWA ने प्रोवाइड किया। ये गोल्फ कार्ड दीपाली, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ गोल्फ कार्ड्स यहाँ पे बने हुए हैं। सुबह हमने देखा था कई सारे सीनियर सिटीजन आए थे जिनको ये व्यवस्था दी गई थी। इसके अलावा व्हील चेयर असिस्टेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और मुद्दों के, जैसा कि यहाँ पे जो महिलाओं से हमने बात की, उन्होंने जैसे कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एक मुद्दा जरूर है, लेकिन जो व्यवस्था है टोटल यहाँ पे, वहां से लगभग यहाँ संतुष्ट दिख रहे हैं। हालांकि उसके बावजूद अब तक की जो वोटिंग है 50% से थोड़ी कम ही रही है अब तक। उम्मीद करते हैं आखिरी घंटे में वोटिंग थोड़ी बढ़ेगी। दीपाली जी, शुक्रिया रोहन इस पूरे अपडेट के लिए। तो जिस तरह से रोहन बता रहे थे कि नोएडा में फिलहाल अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो थोड़ा धीमा दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि अब शाम हो गई है तो उम्मीद जताई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर्स घर से निकलेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो नोएडा के बाद अब आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद। वहां पर चुनावी मतदान में कैसा जोश है बता रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। मैं इस वक्त गाजियाबाद के वैशाली में हूँ। सुबह से ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में वोटिंग देखी जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं किन किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किन किन मुद्दों पर वोटिंग देखी? जो हमने वोटिंग की है तो उसका मुद्दा यही था कि जो वर्तमान सरकार है उन्होंने अपने जो मेजर इश्यूज थे, जो उन्होंने मेजर अपने मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स दिए थे वो उन्होंने सारे पूरे किए हैं।
बाकी रह जाते हैं छोटी छोटी बातें जिसका कोई ज्यादा औचित्य नहीं है। जो आजकल बैंकों की मनमानी चल रही है और बैंक्स जो है वो बड़े बड़े उद्योगपति के लोन माफ हो रहे हैं, मगर छोटा जो कॉमन आदमी है उसके लोन्स, उसकी EMIs के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है और लोग बाग बहुत सुसाइड कमिट कर रहे हैं। बहुत सारी लोग जो है, किसान जो हैं वो परेशान है लोन की वजह से। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी तरफ कुछ सोचे और इसकी तरफ कुछ। देखिए, ये है कि हमें एक बहुत सशक्त सरकार चाहिए है, पार्टी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हम लोगों को काफ़ी मतलब ध्यान देना चाहिए और इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। मुद्दा तो मेन तो विकास का ही है, सड़कें हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सब चीज़ें ही हैं जिन पे मेन वोटिंग हो रही है। वोटिंग मैंने विकास पे और जो हमारे इंटरनेशनली ग्लोबली हमारा नाम हो रहा है उसके लिए दिया। आज गाजियाबाद में गर्मी भी काफ़ी रही। दिन के वक्त तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, लेकिन उसके बावजूद शहरी जो भी सेंटर्स हैं वहां पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा तादाद नजर आई वोटिंग करते हुए, लेकिन लाइनें हमको कहीं भी देखने को नहीं मिली। तो ये कह सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम रह सकता है। असीम मनचंदा, CNBC आवाज़। चलिए अब आपको लेकर